हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग आप ठीक होंगे। आज हम आपको बताएंगे मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र के बारे में। तो इसमें जो चित्र है वो आप लोग देख लीजिएगा किताब से, और हम चित्र तो नहीं बताएंगे लेकिन इसके बारे में बताएंगे। बात की जाएगी नर जनन तंत्र की, तो जो नर नर होते हैं, जो जनन प्रक्रिया होती है, जनन जनन प्रक्रिया में जनन प्रक्रिया में नर के कुछ अंग भाग लेकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को ही उस तंत्र को ही नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र का मतलब क्या होता है? जनन प्रक्रिया में नर के कुछ अंग भाग लेकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उस तंत्र को ही नर जनन तंत्र कहते हैं। अब जो नर जनन तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका, हम बता दें, जिसको बोला जाता है प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, जिसमें आपको पढ़ना क्या पड़ता है? वर्षण, टेस्टिस, ये पढ़ना पड़ता है। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, ये होता है। मतलब जो नर जनन तंत्र होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक लैंगिक जनन अंग, दूसरा सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। हम आपको बता दें, जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है उसमें आपको केवल पढ़ना पड़ता है वर्षण क्या होते हैं आपको मालूम है। जो नर होते हैं, नर, उसमें अगर बात की जाए, ऐसे दो वर्षण पाए जाते हैं, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। ये जो वर्षण होते हैं, जो नर होते हैं, नर में एक जोड़ी पाए जाते हैं। और एक बात बताते हैं आपको, ये जो वर्षण होते हैं नर में या मनुष्य में, शरीर के बाहर ही स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि इनका जो तापमान होता है, इन वर्षणों का, इनका तापमान जो होता है हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इतना शरीर के तापमान से कम होता है। ठीक है, ये इतने ही तापमान पर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अगर ये शरीर के अंदर पाए जाएंगे तो शुक्राणु का निर्माण नहीं करेंगे। आपको बता दें, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि एक वर्षण में क्या क्या पाया जाता है। आपको इतना याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम आपको बताएंगे कि एक वर्षण में क्या क्या पाया जाता है। एक वर्षण में क्या क्या पाया जाता है। अगर एक वर्षण की बात करें हम, तो कुछ ऐसा एक वर्षण बनेगा। ठीक है, इस वर्षण के ऊपर एक त्वचा का ऐसे आवरण होता है। ये एक त्वचा का आवरण होता है, ये त्वचा का आवरण। इस त्वचा के आवरण को बोला जाता है वर्षण कोश। हो सकता है पूछ दिया जाए, जो वर्षण के ऊपर होते हैं, जो आवरण पाया जाता है वर्षण के ऊपर त्वचा का, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको याद रखिएगा, वर्षण कोश बोला जाता है। अब प्रत्येक वर्षणी
प्रत्येक वर्षण में लगभग ऐसे अंडाकार प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 वर्षणी पिंड पाए जाते हैं। वर्षणी पिंड पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 वर्षणी पिंड पाए जाते हैं ये। और प्रत्येक वर्षणी पिंड में, ये जो प्रत्येक वर्षणी पिंड होते हैं, इन प्रत्येक वर्षणी पिंड में 1 से 3 ऐसे 1 से 3 प्रत्येक पिंड में, पिंड लिख देंगे, प्रत्येक पिंड में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो नलिकाएं पाई जाती हैं जिनका नाम होता है शुक्रजनन नलिका। इनका क्या नाम होता है? शुक्रजनन नलिका नाम होता है। अब आपको हम बता दें, ये जो नलिकाएं होती हैं, जैसे एक पाइप है, ये नलिका है, ये इस नलिका को हम बाहर निकाल के ऐसे रखते हैं, जैसे ये नलिका है, ये और ये नलिका निकाल के रखी। इसको जब हम ऐसे काटेंगे और काटने के बाद में ये वाला भाग दिखा है आपको, तो इस वाले भाग में कुछ आपको दिखेगा। जब इस वाले भाग को इसे काटा जाता है तो इसके अंदर कुछ प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो जिसमें 2 ही कोशिकाएं मुख्य होती हैं, वही हम बताते हैं। जब इसको काटा जाता है तो इसके अंदर 2 प्रकार की सेल निकलती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है शुक्रजन सेल और दूसरी होती है, ये जो दूसरी होती है इसको बोला जाता है सर्टोली कोशिका सेल। अब आप क्वेश्चन पूछेगा, भैया जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण किस कोशिका से होता है? तो ये जो कोशिका होती है शुक्रजन कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इस कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होगा। क्वेश्चन पूछता है कि विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? तो ये जो कोशिका होती है क्या करती है? विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ये हो जाता है कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है? तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को ये जो सर्टोली कोशिका होती है पोषण प्रदान करती। इसके बाद में अगर हम आपको बता दें, इन नलिकाओं को छोड़कर ये कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला ये जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त या खाली, इस खाली भाग में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस खाली भाग में कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका का नाम होता है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। रिक्त वाले या खाली वाले भाग में अंतराली कोशिका, अंतराली सेल या लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल पाई जाती हैं। पूछेगा इनका कार्य क्या होता है? ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनका मुख्य कार्य होता है नर हार्मोन्स का स्राव करना। ये क्या करते हैं? नर हार्मोन्स का स्राव करते हैं। अब वो नर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो अगर बात की जाए नर हार्मोन्स की, तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन तो आपका मादा जनन तंत्र में पाया जाता था, वो मादा हार्मोन्स होता था। तो नर हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरॉन और एक पाया जाता है एंड्रोजन। ये दोनों क्या पाए जाते हैं? नर हार्मोन्स पाए जाते हैं। अब आपको हम बता दें, अगर आपसे पूछे कि वर्षण के कार्य बताओ क्या होते हैं, वर्षण के कार्य, तो वर्षण के कार्य क्या होते हैं? वर्षण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा, वर्षण से ही क्या होता है? नर हार्मोन्स का स्राव होता है। ये इतना इसका काम होता है वर्षण का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
इसको मिटाते हैं। अब हम सहायक द्वितीयक लैंगिक जननांग के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक बार हम फिर से बता दें, जो प्रत्येक वर्षण होता है, एक वर्षण की अगर बात की जाए उसके अंदर लगभग 250 वर्षणी पिंड पाए जाते हैं, जिसके प्रत्येक वर्षणी पिंड में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिस नलिका को बोला जाता है शुक्रजनन नलिका। इस नलिका को जब काटा जाता है तो इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो शुक्रजनन कोशिका होती है और एक होती सल्टोली कोशिका, सॉरी ये शुक्रजन कोशिका होती है, एक होती है सल्टोली कोशिका। इस शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है और विकसित हो रहे शुक्राणुओं को सल्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है। इसके बाद में ये जो खाली भाग बचता है, यहाँ पे अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका पाई जाती है, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, नर हार्मोन्स का स्राव करना। इसके बाद में अगर हम बात करें नर हार्मोन्स कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन होते हैं और एंड्रोजन होते हैं। ये इतना बताया। अब हम बात चलते हैं उधर सहायक या द्वितीयक लैंगिक जननांग के बारे में बताएंगे आपको। अब बात अगर हम इसकी कह रहे हैं, हम सहायक या द्वितीयक लैंगिक जनन अंग के बारे में, इसके बारे में बात करें तो भैया इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका आ जाता है सहायक नलिकाएं और दूसरा जो होता है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों की अगर सहायक नलिकाओं की अगर हम बात करें तो इसमें ये 4 होती हैं। वैसे इंटर और हाई स्कूल में तो मात्र 2 ही दी गई हैं, लेकिन हम आपको 4 बता दें। एक जो होती है रीट टेस्टस होती है और दूसरी जो होती है शुक्रवाहिका होती है और जो तीसरी होती है अधिवर्षण होती है, जो चौथी होती है शुक्रवाहिनी होती है। ये कैसे होते हैं, जो आपका ये वर्षण होता था ना, ऐसे वर्षण, ये जो वर्षण होता था इसी के अंदर ये नलिका पाई जाती थी, जिसको बोला जाता शुक्रजनन नलिका। इसी के अंदर जब शुक्राणु बनते हैं और जब शुक्राणु सबसे पहले जब आते हैं तो किस वाली नलिका में आते हैं, इसमें पहुंचते हैं। फिर इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे शुक्राणु, तब जिस नलिका में शुक्राणु पहुंचते हैं तो इस ये वाला नाम दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे एक कुंडलितनुमा संरचना होती है, ऐसे अत्यधिक कुंडली संरचना होती है। इस कुंडलितनुमा संरचना को बोला जाता है अधिवर्षण। इसके बाद में इस अधिवर्षण नलिका से ही शुक्रवाहिनी नलिका का निर्माण होता है और ऊपर से एक यहाँ से यूरिन वाली पाइप आती है, जिससे मूत्र आता है और ये क्या होता है, मूत्र मार्ग के वहां पे खुल जाता है। इसके बाद में हम आपको बता दें अगर इसके बारे में कि सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं, तो एक शुक्राशय ग्रंथ होती है, शुक्राशय ग्रंथ होती है और दूसरी जो होती है प्रोस्टेट ग्रंथ होती है, प्रोस्टेट ग्रंथ, ये ग्रंथ होती है एक, और एक होती है वल्बो यूरेथ्रल की ग्रंथ, या इसी को बोला जाता है कॉपर की ग्रंथ, ये ग्रंथि होती हैं। अब बात आती है ये क्या होता है, इन ग्रंथियों को हम भी बता दे रहे हैं। ये जो ग्रंथ होती है इससे एक क्या होता है, क्षारी तरल पदार्थ का स्राव होता है, पदार्थ निकलता है, जो वीर का लगभग या अधिकांश भाग, जो वीर का अधिकांश भाग 60% भाग बनाता है। और इसकी अगर बात की जाए, इससे भी क्या होता है, एक दुधिया पदार्थ का स्राव होता है, दुधिया पदार्थ का स्राव होता है, जो वीर का लगभग 25% भाग बनाता है, 25% भाग बनाता है। अब बात करें कि बल्बो यूरेथ्रल क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे भी भैया एक तरल पदार्थ का स्राव होता है, तरल पदार्थ का स्राव होता है, जो इस तरल पदार्थ जो होता है ये क्या करता है, जो मूत्र मार्ग होता है,
मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता, उसको नष्ट करता है, उसको निष्प्रभावी करता है या नष्ट करता है, और चिकनाहट बनाए रखता है, और चिकनाहट बनाए रखता है। ये पूरा नर जनन तंत्र आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो भी अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप आराम से कर सकते हैं। इतने आपको पढ़ना है, इसी का रिवीजन करना है, ये सब दिया गया। आपको फिर से बता दें, ये जो नलिकाएं दी गई हैं, रीटेस्ट, शुक्रवाहिका, अधिवर्ष और शुक्रवाहिनी, ये जो है इधर सहायक ग्रंथियाँ दी गई हैं, जिसमें नंबर 1 आया है शुक्राशय ग्रंथि, जो लगभग इससे जो तरल पदार्थ का स्राव होता है वो 60% वीर का भाग बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर बात की जाए, ये दुधिया तरल पदार्थ होता है जो वीर का 25% भाग बनाता है। इसके बाद में वल्वोयूरेथ्रल की बात की जाए, ये भी एक तरल पदार्थ का स्राव करती है जो मूत्र मार्ग में या चिकनाहट बनाए रखती है, मूत्र मार्ग में उपस्थित अम्लता को निष्प्रभावी करती है। इसके अलावा यहाँ से और तो कुछ नहीं है। हाँ, इतने हैं। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि ये सुधार करने की आवश्यकता है, ये हमने नहीं बताया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बेटा।